I'm Arushi. Today I'm going to tell you. I'm Arushi. किस्मत ने मुझे कहाँ लेके पटक दी, किस्मत ने बोला साइड हट जाओ. I'm Arushi. Today I'm going to tell you college to स्कूल टू कॉलेज जर्नी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे. एंड बैक टू स्टोरी. स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ, मतलब 11th से. 11th में ऐसा था कि मैं अपने होम टाउन से ग्वालियर पहुँची. ग्वालियर में जाके मतलब थोड़ा इमोशनल, थोड़ा याद है सब कुछ, दैट्स ऑल. शुरुआत थी 11th में कि अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल था. मैं अपने होम टाउन से सीधा ग्वालियर पहुंची एंड फिर उसके बाद क्या मतलब लोगों को पता नहीं रहता कि स्ट्रीम कौन सी लेनी है, बट मेरे को पूरा क्लियर था कि मेरे को मैथ चाहिए तो मैंने मैथ ली. एंड मेरे गली में रेल निकल गई है, अभी आपको आवाज़ सुनाई देगी. तो ऐसा था कि स्ट्रीम मतलब ली कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम चाहिए थी, तो मेरे को पता था कि मेरे को मैथ चाहिए था, तो मैंने मैथ लिया. एंड प्रॉपर तरीके से फिर मैंने कोचिंग ढूंढी इन अ सेंस कि मेरी फैमिली ने कोचिंग ढूंढी. तो जो ग्वालियर से होंगे उन्हें पता होगा MGD केमिस्ट्री जॉन का क्लास समथिंग दैट ऑल. तो ऐसा था कि मतलब केमिस्ट्री जॉन अच्छी थी बट मेरा केमिस्ट्री से ज़मीन आसमान का फ़र्क था. ऐसा होता है ना कि कभी कभी चीज़ें होती हैं जो समझ ना आती हूँ, बट मेरे साथ ही मतलब मेरे लिए थोड़ा टफ मान लो, इतना भी टफ नहीं था बट ठीक है. मेरा केमिस्ट्री से थोड़ा मेरे को डर लगता था, तो ऐसा था मेरी केमिस्ट्री. एंड स्कूल मेरा ऐसा था कि जो मेरी कज़न थी उनके साथ मैंने स्कूलिंग की, क्योंकि वो फैमिली में जो मतलब ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके कज़न होते हैं, तो कहीं ना कहीं चल के आपको भी उनके साथ स्कूलिंग करनी पड़ती है. अच्छी बात है, मज़े में थी. 11th अच्छी निकली और अच्छे नंबर भी आए. 11th में ऐसा था कि मतलब पूरा कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा था. एंड मैं सोच रही थी कि मतलब परफेक्ट करियर चूज़ करूँगी. लाइफ में कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. मैथ ही लेना, क्योंकि बायोलॉजी मेरे को अच्छी नहीं लगती या फिर मैंने पढ़ी नहीं है, तो मेरे को बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. बायोलॉजी मतलब मैं बायोलॉजी से थोड़ा लड़ती हूँ. एंड भाई 11th तो ठीक निकली, अच्छी निकली. सुबह से कोचिंग जाओ, शाम को आओ. भाई अब आया 12th क्लास. ट्राइसर प्रो मैक्स, जैसे आईफोन प्रो मैक्स वैसे ही यहाँ ट्राइसर प्रो मैक्स था. एंड भाई सब पूछते कि आगे क्या करेंगे, मतलब मेरा करियर क्या रहेगा, क्योंकि आप लोग से भी पूछते होंगे आपकी फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव्स, क्योंकि आपकी फैमिली को तो पता ही होगा. तो ऐसा था कि मेरा करियर, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, क्योंकि मेरे को प्रोफेसर ही बनना था. बट मतलब 11th में मतलब कोचिंग में गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रंच या जेई नीट भाई सब बच्चे जेई नीट में ही जा रहे थे, और मैं भी उसी बच्चे में से एक बच्ची थी जो मैंने भी जेई नीट ही की. मतलब मैंने जेई की, नीट नहीं की, क्योंकि आई एम अ मैथ स्टूडेंट, तो मैंने जेई की. अब भाई मतलब 11th तो ऐसा था. अब उसके बाद 12th में भी मैंने वही स्कूल किया और वही कोचिंग थी, सेम प्रॉपर तरीके से. 11th अच्छे से निकल गई, बढ़िया था, रिजल्ट भी अच्छा था. तो अब उसके बाद यह हुआ कि भाई मैं जो करूँ वो होता नहीं है. क्यों नहीं होता भगवान, सब में मेरी ज़िंदगी में मेरी लंग सब जगह बैंड बजा दी है. तो सॉरी, बैक टू स्टोरी. 12th में कुछ फेजेस थे जो अच्छे नहीं थे, कि मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरे को क्या करना था. मेरे को पता था कि मेरे को प्रोफेसर बनना, बट मेरी किस्मत मुझे कहीं और ले गई. तो ऐसा ही समझ लीजिए, बट ऐसा ही था, क्योंकि देखो 11th में मेरे को कुछ नहीं पता था कि मेरे को क्या करना. मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को यहाँ से कॉलेज मतलब स्कूलिंग करनी, उसके बाद फिर मैं अपना प्रोफेसर वाली लाइन में, वाली लाइन में चली जाऊँगी इन अ सेंस. तो उसके बाद फिर मैं, ऐसा नहीं हुआ 11th में, मतलब वो नहीं होता जो दबदबा रहता जेई नीट, मतलब बहुत क्रंच चल रहा था कि जेई करो या फिर नीट करो, 2 ऑप्शन रहते थे, या फिर जेई या फिर नीट. मैथ स्टूडेंट, तो मेरे अंदर क्या था, जेई था. तो फिर मैंने जेई की. जेई कोचिंग में भी ऐसा था कि सुबह 9 बजे से जाओ, शाम को 7-7:30 बजे घर पे आ पाओ. तो ऐसा पूरी रियलाइज़ किया कि मेरे को अगस्त में प्रॉपर तरीके से कि जेई करनी है. ठीक है, मैंने सोचा कि हाँ मेरे को जेई करनी है, फिर मैं पढ़ने लगी. अब उसमें भी 2 नदी थे कि एनडीए करो या जेई करो. मैं पहले भटक गई थी कि शायद एनडीए का भी पेपर दे लूँगी, जेई का भी पेपर दे लूँगी, बट नहीं. एनडीए का पढ़ा मैंने अगस्त तक, मतलब अक्टूबर तक पढ़ा. फिर मेरे को लगा, फिर मैं एकदम होश में आ गई कि भैया मेरे को जेई करनी है, 3 महीने में मेरे को जेई निपटानी है. तो ऑनेस्टली भी ऑनेस्ट कि मैंने जेई की, वो भी 3 महीने में ही कंप्लीट किया, क्योंकि जनवरी में मेरा 30 जनवरी को मेरा पेपर था. और फिर उसके बाद बोर्ड आ गए थे, 20 से बोर्ड थे, क्योंकि एग्जाम आई एम इन CBSE बोर्ड. तो मेरा मतलब 12th मेरे पेपर थे 18 मार्च से. तो मैंने मतलब एक महीने का भी गैप नहीं था इनके बीच में. आई एम CBSE बोर्ड, तो मेरे 20 से शुरू हो गए थे. अब भाई उनके बीच में सिर्फ 1 महीने का गैप, तो मेरे को मतलब सिलेबस तो सेम ही होता है ऐसा बोलते हैं, बट उनका जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है. मैंने पैटर्न का मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं लगा पाया, बस मैंने थ्योरी की. फिर मतलब ऐसा जो सीरीज़ वगैरह चल रही थी, मतलब वेदांतु की सीरीज़ थी, PW की सीरीज़ थी, मैं पूरे रात भर ऐसा पढ़ी. अच्छा ना हुआ, क्या हुआ, वही हुआ जो आप सबके साथ होता है. रिजल्ट अच्छा था, जेई का भी अच्छा था. स्कोर मेरे मतलब जेई में जो मेरे मार्क्स थे वो 210 थे, मतलब 210 थे. एंड मुझे मतलब कॉलेज, मोस्टली मेरे को कॉलेज मिल गया था. स्कूल में कॉलेज मिल गया था. तो बस फिर क्या, काउंसलिंग के बाद फिर मेरे को कॉलेज मिला. काउंसलिंग की कॉलेज भी ऐसा जलंधर एंड राजस्थान, मतलब ऐसा दूर मिला था. तो मेरे फैमिली बोल रहे थे कि अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेले हो. मैं आज तक कभी अकेले नहीं गई. पहले मैं अपनी मम्मी के साथ रहती थी, अब मैं पापा के साथ रहती हूँ.
तो मतलब पहले मैं कभी भी अकेले नहीं गई और अभी मैं इतनी बड़ी हो गई अभी भी मैं अकेले नहीं गई। तो ऐसा था कि मतलब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी बोल लो, या फिर मेरी टेंशन की, बट नहीं, मेरे को एमिटी आना था, सॉरी अमेठी यूनिवर्सिटी में आ गए। अब अमेठी में ऐसा होता है कि भैया अटेंडेंस सबसे बड़ी दिक्कत होती है, अटेंडेंस की। अटेंडेंस कैसी पूरी होगी? मेरी लाइफ कभी मतलब ऐसा स्टे फॉरवर्ड थी, मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ एकदम स्टे फॉरवर्ड है, बट नहीं, मेरी लाइफ जिगजैग तरीके से थी और है भाई। मतलब ये है कोई मेरी डेस्टिनी ये है मेरी डेस्टिनी ने मुझे ग्वालियर में ही पटक दिया एंड मैं ग्वालियर में ही हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ डेस्टिनी ने मुझे ऐसा रखा कि मेरे को ग्वालियर में ही आना है, मैं ग्वालियर में ही रहूँगी। मैंने ऐसा सोचा था कि मेरे को इंदौर जाना, वही नोएडा में जाऊँगी या फिर भोपाल जाऊँगी, वही जो MP में अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें पैकेज अच्छे मिलेंगे। तो मैंने भी वही सोचा कि भैया पैकेज अच्छे मिलेंगे। अब उसके बाद जो ग्वालियर में जो मतलब ऐसा जो ग्वालियर में पर्सन होंगे उन्हें पता होगा MITS कॉलेज है, वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो लाइन बनी थी मैं खड़ी रही, इतने सारे स्टूडेंट भी खड़े थे, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, बट हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर मतलब ऐसा काउंसलिंग की, मेरा पहले से था कि मैं बीटेक करूँगी, कंप्यूटर साइंस ही करूँगी, बट उस टाइम पे तो मैंने काउंसलिंग करवाई, तो मतलब MITS में कंप्यूटर साइंस नहीं थी। तो अब कंप्यूटर साइंस नहीं थी तो मैंने रिजेक्ट कर दी अपनी सीट, क्योंकि ना मेरे को मैकेनिकल लेना था ना इलेक्ट्रिकल लेना था, मेरे को कुछ नहीं लेना था, मेरे को बस क्या लेना था, मेरे को लेना था बीटेक कंप्यूटर साइंस में। मैंने IT में ब्रांच छोड़ दी थी उस टाइम पे। अब उसके बाद फिर मैं मतलब ग्वालियर में पूरे चक्कर लगाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, कौन सी अच्छी है, मतलब 2 दिन तक मैंने यही किया। देन आफ्टर फाइनली 1-2 दिन मैंने आराम से मतलब सब यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्वालियर में सब घूमे, सब वही मेरे दिमाग में ऐसी बैंड बजी थी कि मेरा क्या है, मतलब मेरे साथ क्या हो रहा, मैं जो सोच रही वो नहीं हो रहा और जो मैंने नहीं सोचा वही हो रहा। भाई मतलब वो होता है जो डेस्टिनी आपको कहाँ से कहाँ पटक देती है। सेम मेरे साथ ही हुआ, मैंने कहाँ से कहाँ मतलब सब कुछ होने के बाद भी भाई मैं यहाँ हूँ और आप लोग के MIT यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाओ, बात ख़त्म, पैसे को कुर्बानी कर दो, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऐसा हो गया था। एंड फिर कॉलेज में मैं आई यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी है, उसमें ऐसा है कि भैया अटेंडेंस पूरी चाहिए, 75% अटेंडेंस चाहिए ही है, उसके अलावा आप एग्जाम नहीं दे सकते। एंड ऐसा होता है ना कि और कॉलेज में ऐसा होता है, MIT यूनिवर्सिटी उसमें अटेंडेंस का बहुत लोचा है। जो MIT में पढ़े, मैं अभी से बोल रही हूँ, बेसिकली वो वही स्टूडेंट चाहें जो पढ़ें, मतलब उनका जो रूटीन है वो प्रॉपर बहुत टाइट है कि मतलब सुबह से जाओगे शाम को आ पाती। मैं खुद आ पाती, आई एम स्टूडेंट, मैं खुद आ पाती कि सुबह से जाती हूँ शाम को आती हूँ, मेरे को खुद नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे कर रही। आई एम लेजी स्टूडेंट, लेजी तो नहीं हो सकता है, मैं लेजी पर्सन, बट मेरा ऐसा है कि मैं मतलब रात में उल्लू जैसी जगती हूँ और दिन में भी जग जाती हूँ, लेकिन मतलब दिन में मेरे को 9 बजे तक सोना होता है। अब फिर रियलाइज़ हुआ कि मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले गई, मतलब मैं सीधी नहीं चल रही थी, मेरी लाइफ एकदम जिगजैग रोड जैसी चल रही थी, मतलब जैसे रोड पे जैसे गड्ढे वगैरह होते वैसे मेरी ज़िंदगी में भी गड्ढे वगैरह थे, उन्हें भरा। कहीं मतलब ऐसा सोचती थी कि मतलब कब पहले मतलब कॉलेज नहीं मिला था तो मैंने सोचा कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि मेरा न्यू बिगनिंग थी, काउंसलिंग का बहुत टेंशन था। फिर मैंने चिट्ठे बनाए प्रॉपर तरीके से, चिट्ठे इन द सेंस कि मैंने प्रॉपर पेज लिया, फिर उस पर मैंने सब कॉलेज लिखे, सबके कॉन्टैक्ट लिखे, एंड जो मेरे को मिला कॉलेज उस पर मैंने सर्च किया, बहुत ट्विस्ट से भरी है। तो कमेंट में दरखास्त करें मतलब कमेंट में बताएं अगर आपकी भी लाइफ मतलब एकदम ट्विस्ट से भरी है, तो आप भी मेरे को बताएं कि आपके साथ भी हुआ कि नहीं हुआ। एंड भाई अब क्या ही हो सकता है, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं अपनी लाइफ यहाँ से शुरू कर रही हूँ। पर जो मिला, जो सोचा था वो नहीं मिला, पर जो मिला अब उसमें ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, थोड़ा मैच्योर होना है और थोड़ा बहुत फनी बनना है। आज सच में यहाँ कसम से बहुत सर्दी है, आ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, पर मेरे जो कोर्स प्लान में नहीं था उसी के असाइनमेंट रात को रुलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।